एनसीईआरटी के 1.1 एक्सरसाइज के अंदर हम पहला प्रश्न अगर देखते हैं तो उसमें दिया हुआ डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेट ए आपको दे रखा है, 14 एलिमेंट्स इसमें गिवन है आपको। ए क्रॉस ए करेंगे, 14 का होल स्क्वायर आपके पास में आएगा, उसके सबसेट बनाने पड़ेंगे, 2 की पावर आएगा वो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आपको जो रिलेशन डिफाइंड है वो 3x - y = 0 दिया हुआ, ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन की अगर हम बात करेंगे, x और y हमारे a में बिलोंग करते हैं, इस पे ध्यान रखना है। इस रिलेशन से हम एलिमेंट्स निकालेंगे, ये 3x = y हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं y = 3x। स्टूडेंट्स अब x जो है आपका वो भी a से बिलोंग करना चाहिए, y भी a से, तो x = मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो y = 3 × 1 दिस = 3 आया। तो मेरा पहला ऑर्डर पेयर जो इसके अंदर आया है वो 1,3 है। ये जो फॉर्म है ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, और हमें इसके एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिस्ट करके दिखाए जा सकते हैं, तो वो लिस्ट कर देंगे और हम उसको आराम से चेक कर सकते हैं। ये फाइनाइट सेट है, इसलिए मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के इस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को समझा रहा हूँ। जब इनफाइनाइट सेट होगा तो उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेनेशन में लेके आएंगे और जनरलाइज करके इसको समझेंगे। अगला जो एलिमेंट होगा वो x = मैं 2 पुट कर रहा हूं, तो y = कितना है 3 × 2 दिस = 6, दैट इज 2,6 स्टूडेंट। अगर x = अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूं तो y = कितना आएगा 3 × 3 दिस = 9। अगेन मैं देख रहा हूं 3,9 मुझे अगला ऑर्डर पेयर मिला है। नेक्स्ट देखूंगा x = 4 पुट करूंगा, that is y = 3 × 4 that is 12, that is 4,12 is again ये इसका एलिमेंट है इस रिलेशन का। x = 5 पुट करता हूँ स्टूडेंट, तो 5 पुट करने पे मैंने देखा कि ये जो y आ रहा है y = 3 × 5 this = 15 is not belongs to a, ये a में बिलोंग नहीं करता है, तो ये वाला एलिमेंट हम x5 इस रिलेशन में पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास क्या एलिमेंट आता दैट इज 5,15 दिस इज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि 15 हमारा सेट A में होना चाहिए। तो इस रिलेशन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास इस रिलेशन के जो रोस्टर फॉर्म है उसमें एलिमेंट आया 1,3, सेकंड है 2,6, थर्ड है 3,9, फोर्थ है 4,12, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन में हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव, एवरी स्टूडेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। मैंने वो सर्कल बनाया था, याद है ना? तो 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, वो इसमें नहीं दिख रहा है। 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का कुछ नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली लिखेंगे 1,1 does not belongs to this relation are not reflexive। सिमेट्रिक के लिए आप देखेंगे 1,3 इसमें बिलोंग कर रहा है, बट 3,1 नहीं कर रहा। आप देखेंगे R is not equal to R inverse, ऐसा भी लिख सकते हैं कि R is not equal to R inverse, not symmetric। ट्रांजिटिव में इसमें एक प्रॉब्लम आई, बस एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आ गया, और किस्मत से ये 1,9 इस रिलेशन में नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इसको भी स्टूडेंट आप ऐसे लिखेंगे, बताएंगे इसको बोर्ड के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो 1,3 बिलोंग्स टू R एंड 3,9 बिलोंग्स टू R, बट 1,9 does not belongs to R, not transitive, ये ट्रांजिटिव नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट स्टूडेंट हमने कर लिया। क्वेश्चन सेकंड पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट मैंने आप लोगों को लिख दिया, रिलेशन आर इन अ सेट ए। सेट ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट रखे हैं। आपको रिलेशन दिखा है कि y इज डिविजिबल बाय x, x और y a को बिलोंग करने चाहिए,
ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसका ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। इसका रोस्टर फॉर्म के अंदर इसको लिख देते हैं कि जो y होगा वो x से डिविजन होना चाहिए। तो x पहले हम 1 ले लेते हैं, x हमने 1 ले लिया। अब 1 इसमें से किस किस को डिवाइड कर रहा है वो लिख लेते हैं, क्योंकि दिस इज x एंड y। तो 1 1 को डिवाइड करता है स्टूडेंट, 1 2 को डिवाइड करता है स्टूडेंट, 1 3 1 4 1 5 1 6, ये तो आ गया आपके पास में। नेक्स्ट अब हम x लेते हैं 2 2, 2 आ गया, 2, 4 आ गया, 2, 6 आ गया। हम 3 ले लेते हैं, 3, 3 आ गया, 3, 6 आ गया, 4, 4 आएगा, क्योंकि 4 5 को डिवाइड नहीं कर सकता, 4 1 को नहीं कर सकता, 4 2 को नहीं कर सकता, 4 4 को करेगा। नेक्स्ट आएगा 4 4 नहीं आएगा, 5 5 को डिवाइड करेगा, एंड लास्ट में 6 6 को डिवाइड करेगा। ये सारे के सारे एलिमेंट्स स्टूडेंट आपके पास में आ गए, ये सारे रोस्टर फॉर्म में आ गए। अब हम पहले रिलेशन के बारे में, आप पहले सोचें, पॉज करें लेक्चर को, अपने आप आंसर दें। रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव है, क्यों है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि आपके पास में 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 6 6। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। बताएंगे कैसे आप इसको? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, x, x belongs to R, hence it is reflexive। आप बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है, 1 2 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 2 1 को नहीं, क्योंकि 1/2 फ्रैक्शन में आ जाएगा। नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। एक सिंपली एक एग्जांपल से आप दे सकते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इसी में से लेना है आपको, बट 2 1 does not belongs to this relation, not symmetric। ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा, सबका सेकंड एलिमेंट ये रहा, ये फर्स्ट के कॉमन है, 1 का 2 से डिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है a b को डिवाइड कर रहा है, आपको पता है b c को डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली a c को डिवाइड करेगा ही करेगा, वो तो डिवीजन की प्रॉपर्टी है। वैसे फाइनली यहां पे चेक कर लें, किसी भी पार्ट को देख लें, तो यहां पे आपको दिखेगा दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई सा भी सेकंड एलिमेंट ले लें, जैसे यहां पे आ जाए, ये सेकंड ले लिया, ये भी सेकंड ले लिया, तो 1 4 को डिवाइड कर रहा है। बड़े एलिमेंट्स की बात करते हैं, यहां पे देख लेते हैं 2 और 6 ले लिया, इसका सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, तो 2 6 को डिवाइड कर रहा हुआ है इसके अंदर एलिमेंट। डिवीजन प्रॉपर्टी of divisibility a, b belongs to R आपको दे रखा है, b, c belongs to R दे रखा है, that implies a, c belongs to R होगा। क्यों होगा? a b को डिवाइड कर रहा है, क्या हुआ? b is equals to, आप मान लीजिए कि λ1 टाइम्स ऑफ a आ गया, ठीक है। b c को डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब हो गया? c is equals to म्यू टाइम्स ऑफ b आ गया। तो आपको क्या दिखाना है कि ये डिवीजन होगा, यानी कि c is equals to समथिंग k टाइम्स ऑफ a होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। इस इक्वेशन से b की जो वैल्यू उठा के पुट कर दें, तो c is equal to म्यू इनटू कितना आ गया? लैम्डा टाइम्स ऑफ a, दिस इज अ कांस्टेंट, तो c is equals to कितना आ गया? k टाइम्स ऑफ a। क्या प्रूफ हो गया? a divides c, hence it is transitive। इसके बाद में आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कई ऐसे रिलेशन आएंगे जिसके ऑर्डर्ड पेयर सारे लिखना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे एक क्वेश्चन आ गया आपका, रिलेशन R इन अ सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज,
रिलेशन दिया हुआ है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो z एक सेट है, z क्रॉस z करेंगे इनफाइनाइट इंटीजर्स आएंगे, हम उन सबको एक्सप्लेनेशन में नहीं ला सकते। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप बोर्ड में किस तरीके से दिखाएंगे? वैसे तो सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे भाई, लेकिन बोर्ड में इसको कैसे एक्सप्लेनेशन में लेके आएंगे वो समझा रहा हूं। फर्स्ट वाला जो इसका पार्ट है दैट इज रिफ्लेक्सिव। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो एवरी एलिमेंट ऑफ z देखना पड़ेगा। तो यहां से क्लियर है, दिख रहा है मुझे, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z x माइनस x, क्योंकि यही आपका रिलेशन है, x माइनस y करना है आपको। x माइनस x इज इक्वल टू कितना आया 0, दैट इज z, ये इंटीजर होगा। इट मींस क्या हो गया, x x बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, हर एक x के लिए ट्रू हो गया, hence it is reflexive। तो स्टूडेंट वैसे तो एग्जांपल हम देख ही सकते हैं, इंटीजर में 1 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 होता है, 0 इज इंटीजर। 2 माइनस 2 करेंगे 0 आएगा, 3 माइनस 3 करेंगे 0 आएगा। -5 कॉमा -5 इज आल्सो एन इंटीजर, क्योंकि -5 x के प्लेस पर रखेंगे, माइनस ऑफ -5 करेंगे फिर वो 0 आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है बेसिकली कि इंटीजर का हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन बन रहा है, ये वाला, कि उसको सब्ट्रैक्ट करने पे खुद से इंटीजर ही आता है। तो दैट इज व्हाई, लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z x माइनस x इज इक्वल टू 0, दैट इज इंटीजर। तो x x बिलोंग्स टू r, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट है इसका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कैसे चेक करेंगे हम सारे के सारे? तो हमें लेट करना पड़ेगा, कि हमें मानना पड़ता है ना कि a b z उस रिलेशन में बिलोंग करता है। लेट कर लेते हैं कि लेट a b ले लेते हैं बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि b a b इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अब a b इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस b इंटीजर होना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि a माइनस b इज इक्वल्स टू कोई लैम्डा है, दैट इज z, ये z में ये एक इंटीजर है। क्लियर है? अब हमें क्या प्रूफ करना है कि b a होना चाहिए इस रिलेशन में। इसका मतलब b को अगर हम a से माइनस करें तब भी वो इंटीजर होना चाहिए। तो मैं यहां से एक नेगेटिव कॉमन ले रहा हूं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, b पहले लिख दूंगा और माइनस का a आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा रहेगा, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं। b माइनस a, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस लैम्डा, तो दिस बिलोंग्स टू कितना आ गया प्लस, दिस इज आल्सो z। क्यों? आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लेते हैं कि a आपका 7 है और b क्या आपका 3 है। तो आप देखेंगे कि 7 माइनस 3 कितना आ रहा है स्टूडेंट, 4 आ रहा है। अब आपने क्या किया, 3 माइनस 7 कर दिया तो कितना आ गया, -4। ये पहले भी इंटीजर था और अभी भी क्या है, इंटीजर है। तो b माइनस a क्या हो गया, उसमें बिलोंग कर गया। तो 7 3 का मतलब है पहले 7 लिखना है फिर 3 लिखना है। 3 माइनस 7 का क्या मतलब है, पहले 3 लिखना है फिर 7 लिखना है। तो ये उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, b a भी उस रिलेशन में बिलोंग करेगा। और आपको पता है किसी भी ऐसे दो नंबर्स, दो इंटीजर नंबर जिनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको इंटरचेंज करके माइनस करके कॉमन लेके करेंगे तब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वो एक इंटीजर ही आएगा। इंटीजर में प्लस माइनस दोनों नंबर्स होते हैं। तो उस तरीके से ये हमारा कैसा क्या प्रूफ हो गया, ये आपका सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। हेंस इट इज सिमेट्रिक। ये ध्यान रखना, ये मैंने जो लिए हैं ये इस रिलेशन में बिलोंग करवाए, कोई से भी a कॉमा b। थर्ड जो पार्ट है हमारा वो आपका है ट्रांजिटिव। थर्ड आपका है ट्रांजिटिव। इसको कैसे आप बोर्ड में दिखाएंगे, आप इसमें दो लेट करेंगे। इसमें करेंगे लेट a b बिलोंग्स टू दिस रिलेशन एंड b c बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। तभी हम प्रूफ करेंगे ना a c उसमें होना चाहिए। अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि a माइनस b इक्वल्स टू, मान लेते हैं लैम्डा दैट इज z, वो इंटीजर होना चाहिए तभी इसमें बिलोंग करेगा। इसका क्या मतलब है, b माइनस c इक्वल टू म्यू, ये भी एक इंटीजर होना चाहिए। z सेट ऑफ इंटीजर्स को रन कर रहा है तो ये इसके अंदर होना चाहिए। ये हमारे पास में रिलेशन फर्स्ट आ गया।
ये हमारे पास में सेकंड आ गया। हमें क्या चाहिए, a माइनस सी चाहिए, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू, b से b कट गया, a माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू आ गया। दिस इज आल्सो इंटीजर बिकॉज दो इंटीजर का एडिशन इंटीजर होता है। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, a कॉमा c belongs to this relation, hence it is transitive। आप स्टूडेंट वैसे ही कोई एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, या 7,3 लिख सकते हैं, या 3,1 लिख सकते हैं, फिर देखेंगे आप 7,1 के अंदर भी वही रिलेशन आएगा। वो तो आप अंडरस्टूड है कि वो चीज समझ रहे हैं, लेकिन बोर्ड के अंदर हमको इसको किस तरीके से एक्सप्लेनेशन में लेके आना है, वो इसका ये प्रॉपर मेथड है। एनसीईआरटी का फर्स्ट का 5th पार्ट अल्टीमेट क्वेश्चन है रिलेशन फंक्शन का। इतना शानदार डिजाइन किया हुआ है और इन क्वेश्चंस के सबके आंसर्स खास तौर पे डी और ई जब मैं एक्सप्लेनेशन दूं आप इसको पॉज करेंगे, अपने आप पूरा सॉल्व करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। आज तक इन दोनों का जवाब मेरे किसी स्टूडेंट ने, जितने भी आईआईटी में बने, किसी ने भी सही नहीं दिया। कोई स्टूडेंट इन दोनों के कभी भी करेक्ट आंसर नहीं दे पाया, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। आप लोग देखते हैं इस एक्सप्लेनेशन के बाद में, अपने आप ट्राई मारिए आपसे होता है कि नहीं होता है, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन देखना। अभी हम इस फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट करते हैं। आर एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। इसने बोला पहले तो जो रिलेशन आर है वो एक सेट ए है, ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन। एक टाउन जहां आप रहते हैं उसी तरीके से सोच लीजिए, उस टाउन या अंबाला टाउन की बात कर लेते हैं कि उसके अंदर सारे ह्यूमन बीइंग आ गए सेट ए के अंदर, जितने भी अंबाला के अंदर हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। इस तरीके से हम इसको फील करते हैं। तब ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, हर एक पर्सन के साथ में हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने पड़ेंगे, फिर उसके हम सबसेट बनाएंगे। तो वो सब नहीं करना है, आपको केवल डायरेक्टली इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। सेट ए ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है। एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो इसको इस तरीके से एक बार और काम कर लेते हैं, पाठशाला की तरीके से सोच लेते हैं कि मैं दीपक सर और यादव सर, ठीक है। तो अगर हमें रिफ्लेक्सिव देखना है, रिफ्लेक्सिव अगर हमें देखना है तो मुझे x, x लेना पड़ेगा, यानी कि x, x इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। क्यों? x मान लेते हैं राजेश चौहान, राजेश चौहान एंड राजेश चौहान वर्क एट अ सेम प्लेस। बिल्कुल ठीक है। मैं खुद ही पाठशाला जाके पढ़ाता हूँ, एक जगह पे काम करता हूँ, तो एवरी एलिमेंट के लिए वो ट्रू होगा। दीपक सर बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, वो पाठशाला जाके पढ़ा रहे हैं। यादव सर दिस बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, जी की वो भी जाके वर्क एक ही जगह पर वर्क कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे बिकॉज x एंड x वर्क एट सेम प्लेस। बिल्कुल ठीक है, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब x, y, x राजेश चौहान, y दीपक सर कर लेते हैं। तो x, y belongs to this relation if, आप ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि x and y work at same place। क्लियर है? तभी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, दीपक सर एंड चौहान सर वर्क एट सेम प्लेस। तो क्लियर हो गया। y, x भी इसमें क्या होगा, बिलोंग करेगा डेफिनेटली। तो क्या होगा, इट इज सिमेट्रिक। इट इज सिमेट्रिक। अब आपके पास में तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में सेम वही, हम मान लेंगे कि x एंड y बिलोंग्स टू R एंड y, z belongs to R
चौहान सर, दीपक सर एक जगह पे काम करते हैं, पाठशाला में जाते हैं। दीपक सर, यादव सर पाठशाला में काम करते हैं, तो डेफिनेटली चौहान सर एंड यादव सर पाठशाला में तो काम करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे आप ऐसे, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। दूसरा लिखेंगे वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, हेंस एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। तो ये पार्ट भी क्लियर हो गया कि एक्स एंड जेड एक ही प्लेस पर काम करते हैं। तो स्टूडेंट जो ये सारा पार्ट है, इससे क्या प्रूफ हो गया, जो पहला वाला रिलेशन है आपका वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। कैसे लिखना है वो मैंने आपको लिख के बता दिया है। सेकंड स्टूडेंट्स आप अपने आप कर लेंगे, मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो भी सेम है, लिव इन सेम लोकेलिटी टाइप का वर्क है, वो हो जाएगा। सी पार्ट में इसका एक्सप्लेनेशन में लेके आता हूं, और डी और एफ बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, आप लोगों को मजा आएगा इसको सुन के और समझ के। अगर मैं बात करता हूं सी पार्ट की, तो सी पार्ट में अगर मैं आता हूं एक्स एंड एक्स को, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ये रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई में। तो इज इट पॉसिबल कि एक्स एंड एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, ये हो सकता है क्या? इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो x, x नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, सी वाले में बिलोंग नहीं करेगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x, y बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इट मींस क्या हो गया, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y, but y is not exactly 7 centimeter taller than x। नहीं हो सकता, उल्टा आपको पता छोटा है उससे, तो y, x is not belongs to this relation, not symmetric, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव आप लोग भी आइडिया लगाइए, कई बच्चों को लगता है कि ट्रांजिटिव होगा बट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लेता हूं कि x, y इस रिलेशन में बिलोंग करता है एंड y, z इस रिलेशन में बिलोंग करता है, तो x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x z से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। दैट इज व्हाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अब स्टूडेंट डी और ई बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग मेरे वीडियो को पॉज कर लेना, अपनी पूरी ताकत लगा लेना, 10 मिनट का टाइम ले लेना, अपने आंसर निकालना, फिर मुझे देखना। मैं तो उनके सीधे एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं आपको। जो डी आपका है वो रिलेशन क्या दिया हुआ है, डी आपका जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x, y, वेयर x इज अ वाइफ ऑफ y, x y की वाइफ है। तो जब आप रिफ्लेक्सिव सोचोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि कोई खुद की वाइफ कैसे हो सकती है। तो क्योंकि दोनों ही x इज अ वाइफ ऑफ y, इट मींस x फीमेल है, ठीक है, तो दूसरा x भी फीमेल ही लोगे, तो फीमेल फीमेल की वाइफ कैसे हो सकती है। तो इसलिए ये पार्ट यहीं पे एब्सर्ड हो जाता है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। लेकिन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इसको समझना है। हम यहां क्लियरली बोलेंगे x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, not reflexive, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, लेट कर लेते हैं कि x, y
belongs to this relation. It means क्या हो गया, x is wife of y. क्या y, x हो सकता है? क्या y जो है वो x की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता, because y is husband. तो y cannot be wife of x. तो y, x does not belongs to this relation, not symmetric. ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव के बारे में। अगर हम ट्रांजिटिव के बारे में बात करेंगे तो यहां आपको बहुत ढंग से सोचना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ट्रांजिटिव को लेकर, और स्टूडेंट्स को सभी को लगेगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, बट रियली में ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव कैसे है स्टूडेंट्स, वो आपको समझना है। हम क्या कर सकते हैं, आपको पहले ही बताया हुआ है कि x, y अगर इस रिलेशन में बिलोंग करता है तो इस रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ऐसे एलिमेंट्स होंगे ना, x1, y1, x2, y2, x3, y3 एंड सो ऑन। ये आपकी लोकेलिटी की बात कर रहे हैं, लोकेलिटी सेट ए अंबाला कैंट में जितने लोग रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें क्या क्लियर है, x1, y1, x2, y2, x3, y3 ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं क्योंकि x इज अ वाइफ ऑफ y। जितने भी हस्बैंड वाइफ के पेयर्स होंगे वो सब लिखेंगे वाइफ हस्बैंड, वाइफ हस्बैंड, वाइफ हस्बैंड वाले पेयर आएंगे। कई बच्चों को उल्टा सीधा दिमाग भी चलेगा, इसके अंदर बहुत हंसी भी आएगी आप लोगों को, लेकिन आपको उल्टी तरफ नहीं सोचना है, सीधी सीधी डायरेक्शन में बात करनी है अभी। जो इंडियन कोड के हिसाब से जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उसी हिसाब से हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे अगर हम देखते हैं कि x1, y1 ये ऑर्डर्ड पेयर है, x2, y2 एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर कोई सेट आपका ट्रांजिटिव होता है, आपको याद करो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं। सेट ए में मैंने आपको क्या बताया था, सेट ए में एलिमेंट बताए थे ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 बताए थे ना मैंने आपको एक रिलेशन लिखाया था ना, रिलेशन क्या लिखाया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने आप लोगों को ये बताया था ना, मैंने बताया था कि ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव, क्योंकि किसी का भी सेकंड एलिमेंट किसी के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं है। तो यहां पर भी किसी का भी सेकंड एलिमेंट, क्योंकि सेकंड एलिमेंट मैन है, किसी के भी फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि वो वुमन है। तो ये रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, जैसे यहां पे ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अगर ये सेकंड किसी फर्स्ट के कॉमन होगा और वो उससे रिलेट ना करे तो हम बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं तो यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। आपको एग्जांपल ऐसे बताना पड़ेगा, ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं, हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट ई पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ई पार्ट डिस्कस करते हैं तो ई पार्ट में हम देखते हैं सबसे पहले तो आपको पता है कि रिलेशन क्या दिया हुआ है। ई पार्ट में रिलेशन आप लोगों को दिया हुआ है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई लेने हैं, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है या कभी भी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति खुद का फादर कैसे हो सकता है, x, x does not belongs to this relation, x, x does not belongs to this relation। आप बोलेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक कैसे हो सकता है, अगर x इज फादर ऑफ y है तो y इज अ सन ऑफ x, तो x, y बिल्कुल ठीक है, belongs to, but y, x does not belongs to this relation, not symmetric। ट्रांजिटिव के बारे में सोचिए, आप लोग पॉज कर लीजिए, सोचिए। यानी कि x y का फादर है,
वाई जेड का फादर है, तो एक्स जेड का क्या होगा? ग्रैंडफादर नहीं होगा। जैसे इसको हम मान लेते हैं कि ये दादाजी हो गए आपके, ठीक है, ये आपके पापा जी हो गए, ठीक है, तो ये पापा जी हैं और ये क्या है? आप खुद हैं, योर सेल्फ। तो आप देखेंगे कि ये इनके फादर हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये एलिमेंट भी कॉमन आ गया, ये इनके फादर हैं, बिल्कुल ठीक है। बट ये रिलेशन ट्रांजिटिव कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो रिलेशन है आपके साथ में दादाजी का है, इन दोनों के बीच में रिलेशन फादर का है। एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, वाई इज अ फादर ऑफ जेड, बट एक्स इज नॉट अ फादर ऑफ जेड, एक्स इज अ ग्रैंडफादर ऑफ जेड। तो स्टूडेंट ये अल्टीमेट क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी केवल फर्स्ट क्वेश्चन एक एक्सप्लेनेशन में दिया है। अब इसके बाद केवल एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सेकंड एक्सप्लेनेशन में दूंगा। इसके बाद में हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे और ये आप लोग इसके बाद में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, मैं ऐसे होप करता हूं आपसे। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन भी एक बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हर एक बच्चा कोई भी नहीं दे पाया। कुछ पार्ट दे पाते हैं, कुछ पार्ट नहीं दे पाते हैं। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। So that the relation R in a set R of real numbers, ये वाला R अलग है, ये वो रिलेशन है, ये रियल नंबर्स का सेट है जो आपको पता है वो क्या है, -∞ से लेके इंफिनिटी है। अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं निकाल सकते, R क्रॉस R की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी प्लेन के सारे एलिमेंट्स ले लिए हमने, एवरी एलिमेंट, उसमें ये रिलेशन डिफाइंड है आपको कि a, b वेयर a इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर मैं इसके बारे में रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करूं, आप लोग अपने एफर्ट डाल सकते हैं, आपका आंसर सही नहीं आएगा, बहुत रेयर किसी स्टूडेंट का ये पूरा आंसर सही होगा, वो मेरे को सुनने के बाद सही आएगा। a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो बच्चों को लगेगा यार ये तो रिफ्लेक्सिव तो है, क्यों? 1,1 यहाँ पे आएगा, आपको दिख रहा है कि 1,1 लिखेंगे तो 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, 2,2 लेंगे तो दिखेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, हमेशा छोटा रहेगा। मैं अगर -3 ले लूंगा तो -3 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 9 हो जाएगा। तो लगेगा ये तो रिफ्लेक्सिव तो है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि आज आप, पहले भी कुछ बच्चों को पता होगा लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है 0 से लेके 1 की जो कैटेगरी है उस बारे में आप लोग नहीं सोच पाते हैं। जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगा, कोई सा भी नंबर, आपको पता है इस कैटेगरी में कोई भी नंबर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर उस पुराने वाले नंबर से छोटा हो जाता है। आप देखें 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, क्या है? ठीक है? गलत है। क्यों? क्योंकि 1/2 इज 1/4 जो होता है वो उससे छोटा, ये रॉन्ग है। इसका मतलब इस इंटरवल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उसने रियल नंबर की बात की है, इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा है, रैशनल नंबर्स की भी बात करता तब भी आ जाते हैं ये नंबर्स। तो यहां पे बच्चा 1 2 3 4 नेगेटिव ही सोच पाता है। दैट इज व्हाई इन दिस इंटरवल a is not equal to less than b square, not reflexive। इसको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये बताना है आपको। सिमेट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो सिमेट्रिक भी ये नहीं होगा, आपको बहुत ढंग से क्लियर है। क्यों? अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो आप देखेंगे सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे, मान लेते हैं कि 1,2 इस रिलेशन में बिलोंग करता है। इस रिलेशन में क्या करता है? ये बिलोंग करता है 1,2। अगर इस रिलेशन में बिलोंग करता है तो क्लियर है कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर, पता है सभी को बिलोंग करेगा। बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन बिकॉज
2 is not less than equals to 1 का स्क्वायर, hence this relation is not symmetric। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ट्रांजिटिव के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, शो करना है आपको। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप पॉज करें वीडियो को और आप ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं निकाल पाएंगे कि A, B इस रिलेशन में बिलोंग करे एंड B, C इस रिलेशन में बिलोंग करे और A, C इस रिलेशन में बिलोंग ना करे। आपको ये प्रूफ करना है और ये प्रूफ भी एक एग्जाम्पल के थ्रू करना है, और वो एग्जाम्पल आप पॉज करके देखते रहिए। मेरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ गया। ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऐसे दो ढूंढने हैं, तीसरा वो उसको सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूं, आप भी बना सकते हैं, लेकिन अभी आप पॉज करने के बाद में आप पूरी ट्राई कर लीजिए, 10 मिनट लगाइए, 20 मिनट्स लगाइए कि ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर जो इसको सेटिस्फाइड करे, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाइड करे, लेकिन इनका ये पार्ट इसको सेटिस्फाइड ना करे। मैं आपके सामने कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख लिया 16,5 लिख लिया मैंने स्टूडेंट। तो 16,5 का क्या मतलब है? मतलब 16 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। दिस बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, ये पहला ऑर्डर पेयर ढूंढ लिया मैंने। बच्चे बहुत गलती करते हैं। दूसरा मैंने ले लिया 5,3 भी इस रिलेशन में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि 5 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। बट आप देखेंगे कि 16,3 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन बिकॉज 16 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। तो आपको पता पड़ गया होगा कि कैसे हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को छांटने और कितने इनफाइनाइट है। लेकिन आप अपने पूरी दम लगाएंगे तब भी इस चीज को बनाने में बहुत टाइम लगता है, और कुछ बना पा रहे हैं तो डेफिनेटली तो बहुत अच्छे बच्चे अपने तरीके से सोच के काम को कर रहे हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट। ऋषि